अभी तक का हमने जो भी क्वेश्चंस करे ना, अब यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, लेवल बढ़ाते जा रही हूँ। जो साइक्लो था अभी तक का हमने साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोप 1 इन ऐसा कुछ करा था कि नहीं करा था। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप चिपका दिए। एक तो ये वाले क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एक मैंने डबल बॉन्ड्स लगा दिया, यहाँ पे ग्रुप चिपका रखा है, यहाँ पे ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे कुछ दे रखा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो, क्या ये तुम्हारा ब्रांच होता है, CH3 होता है कि नहीं होता, मतलब ये तुम्हारे ब्रांच के अंदर आता है कि नहीं आता, आता है ना ब्रांच, इसने हमेशा ब्रांच बनाया। मेन चेन तो कभी, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप तो कभी बनता नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा ब्रांच हो गया, ठीक है। और अगर ये ब्रांच हो गया तो इसे मुझे क्या करना है, से कम नंबर देने पड़ेंगे। यानी कि अब इसके अंदर इसको मैं नंबरिंग नहीं दूंगी, इसको नंबर नहीं दूंगी, जिससे ये अटैच है उसको नंबर दूंगी मैं। समझ में आया या नहीं। ये मेरा मेन चेन जब भी बनेगा ये साइक्लो वाला ही बनेगा। जब 3 कार्बन से ज्यादा यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे तो तब मानना कि वो तुम्हारी मेन चेन है, तब तक का ये साइक्लो वाला जो है होगा वो मेन चेन बनेगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग क्या करूंगी, जिससे ये अटैच है इसको मैंने 0.1 कहना है, या पहला कार्बन होगा तो वो वाले कार्बन को समझिए ना क्या बोल रही हूँ, वरना ऐसे कर लो। यहाँ पे कार्बन होगा, हर जगह क्या है, कार्बन है। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो मिथाइल, ये जो तुम्हारा ब्रांच है जिससे चिपका हुआ है, वो कार्बन को हम पहला कार्बन देंगे। बाकी तुम नंबरिंग कहीं से भी करो, क्योंकि और कोई ग्रुप तो चिपका नहीं था। इसका नाम कैसे करेंगे, पहला वाला टेबल। सबसे पहले वाले टेबल में क्या आता है, पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस साइड आता है कि नहीं आता। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लगता है, क्या यहाँ पे इथाइल, मिथाइल, ब्रोमाइल, इन्हीं के लिए तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या ये तुम्हारा प्रीफिक्स के अंदर आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो पहले वाली पोजीशन पे क्या चिपक गया, मिथाइल चिपक गया, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, आता है प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, साइक्लो आता है। क्या ये साइक्लो वाला स्ट्रक्चर है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइक्लो लग जाएगा। फिर आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन की चेन है इसके पास, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पेंट। फिर इस कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स दिख रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये पेंटेन हो गया। और यहाँ पर कोई भारी भरकम ग्रुप चिपकाया नहीं था, तो इसके पास इतना ही सिर्फ IUPAC नेम रहेगा। आ गया। अब ये सेकंड वाले पे बढ़ रहे। सेकंड वाले में क्या कर रखा है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, दोनों ब्रांच है ना। एक ब्रांच ये CH3 दे रखा है और एक दे रखा है CH2 CH3। अब मुझे बताओ, क्या दोनों को ही हम अल्काइल कहते हैं, दोनों को ही अल्काइल कहते हैं, तो दोनों की प्रायोरिटी भी तो सेम हो गई। अब मुझे किसी ना किसी को तो नंबर 1 देना ही पड़ेगा ना। तो ये थोड़ी कि अपने मन से मिथाइल को पहले, ये थोड़ी कि अपने मन से इथाइल को पहले। पता है ना, इसको इथाइल बोलते हैं 2 कार्बन वाले को जो ब्रांच लगता है, और इसको मिथाइल बोलते हैं जो ब्रांच लगता है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब इनकी प्रायोरिटी सेम है, जब प्रायोरिटी सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, इथाइल आता है कि नहीं आता है। इस वजह से हम इसको पहले नंबर 1 देंगे। आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है, अगर तुम्हें ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, देखो क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर लास्ट में एक प्रायोरिटी टेबल वाला रूल लिखाया था। प्रायोरिटी टेबल में हम किसको देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ चिपका नहीं था। दूसरे में हम किसको देंगे प्रायोरिटी, हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स को, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड्स भी नहीं थे। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसको देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और चौथे पे किसको देखते हैं, ब्रांच को। क्या दोनों ही ब्रांच है, ब्रांच से पहले क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 2। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 1। तो इसका मतलब इसको नाम दूंगी, फिर इसको नंबर दूंगी मैं पहले। आगे समझ में। तो हम नंबरिंग कहां से कर रहे हैं, हम इस वाले कार्बन से नंबरिंग करेंगे। अब 2 ऑप्शन है इसके पास, ये तो पता है ना, हर एक पॉइंट के पास क्या होता है, कार्बन है। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इस तरफ जाए या वो नीचे की तरफ जाए। तो बताओ किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि वहां पे ब्रांच को कम से कम नंबर मिलेगा। तो ये 1 2, बाकी तो तुमको पता ही है, आगे तक का बढ़ा लेना, ये 3 ये 4 ये 5। तो भैया ये 2 ब्रांच है, ठीक है। अब IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले दोनों ब्रांचेस में से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से कौन पहले आएगा, इथाइल। कौन से पोजीशन पे, पहला, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल। फिर 2 पे क्या लग जाएगा, मिथाइल। साइक्लो दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा होगा। 5 कार्बन की चेन हो गया तो पेंट, और इसमें आ जाएगा एन, और इसके पास कोई भारी भरकम ग्रुप नहीं अटैच हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इस थर्ड वाले को देख लेते हैं। अब देखो यहाँ वाले पॉइंट में कार्बन है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे मैं कार्बन मान रही हूँ, पता ही है तुम्हें, एक चीज तो पता ही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अभी जो मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे टेबल लिखी थी ना टेबल, क्या लिखा था, प्रायोरिटी में क्या देखेंगे, सबसे पहले किसको देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद किसको देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को। फिर किसको देखते हैं, कार्बन के एटम्स को। तो क्या बताओ, कार्बन एटम्स के नंबर को। क्या ये 2 नंबर है, 2 कार्बन एटम्स है, क्या यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स है, तो दोनों तो बराबर हो गए ना, है कि नहीं। फिर उसके बाद किसको देखते हैं, ब्रांच को। यहाँ पे कितने ब्रांच है, यहाँ पे कितना ब्रांच है, तो उस हिसाब से वो जीत गया। आया समझ में कि नहीं आया, ये वाला केस और ये वाला केस समझ में आ रहा है। इसमें हमने इस वाले को प्रायोरिटी क्यों दी, जबकि दोनों ही अल्काइल है, और इस वाले में हम इसको प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, जबकि दोनों अल्काइल है। इस वाले को क्यों दी, बताना चला,
नंबर ऑफ कार्बन एटम से, और इस वाले को प्रायोरिटी क्यों मिल रही है? नंबर ऑफ ब्रांचिंग से। उसके पास 2 ब्रांच है और दोनों के पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो चुके हैं। आया क्या कह रही हूं मैं? ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग क्या हो जाएगी? ये 1 2 3 4 5, एक तो इसके पास वाली नंबरिंग है और एक उल्टा जाएगा। कौन सा? 1 2 3 वाला। बताओ कौन सी नंबरिंग प्रेफर करेंगे, 1 2 3 वाला या 1 से 5 वाला? क्योंकि इसमें नंबरिंग कम मिल रही है। समझ में आया? फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। 3 पे क्या चिपका हुआ है? इथाइल। समझ में आ रहा है? उसके बाद फर्स्ट में 1,1 आएगा कि नहीं आएगा? 1,1 कितने? 2। क्या चिपके? मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है पूरे? अच्छा पहले तो लगेगा साइक्लो, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है? 6 है, तो ये हेक्स हो गया। उसके बाद आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब इन वाले क्वेश्चंस में क्या करेंगे? सबसे पहले तो जहां जहां पॉइंट्स दिख रहे हैं वहां पे कार्बन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे एक तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक ये C2H5 दिख रहा है और एक CH3 दिख रहा है ना। क्या ये CH3 और C2H5 तुम्हारे दोनों अल्काइल है? अल्काइल होता है कि नहीं? और डबल बॉन्ड और अल्काइल में से पहले कौन आता है? डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी टेबल थर्ड वाला, मतलब सॉरी थर्ड वाला टेबल सेकंड प्रायोरिटी टेबल। समझ में आ रही बात? तो अगर डबल बॉन्ड वाला पहले आता है तो अब मेरे पास देखो 2 ऑप्शन है नंबरिंग करने के। या तो मैं नंबरिंग ऐसे करूं, यहाँ वाला 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 होगा तो ऊपर जाएगा 2 कि इधर जाएगा 2? ऊपर जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम पूरा नंबर देते हैं। समझ रहे हो? या तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगी 1 2 3, ठीक है। या फिर नंबरिंग कहां से हो जाएगी? नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर या नीचे? यहाँ पे अगर मैंने नंबर 1 लिखा है तो अब मैं यहाँ पे 2 करूं या फिर यहाँ पे 2 करूंगी? क्योंकि डबल बॉन्ड को पूरा नंबर मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? 1 के बाद ऊपर नहीं जा सकते हो तो ठीक है। अगर मैं इसको नंबर 1 करती हूँ तो ब्रांच को मुझे क्या मिल रहा है? पहला नंबर, ठीक है। और डबल बॉन्ड को भी क्या मिल रहा है? पहला नंबर। लेकिन मिथाइल को कौन सा नंबर मिल जाएगा? 3 4 5, 5वां नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ 1 से, तो मेरे पास ब्रांच डबल बॉन्ड को पहला नंबर और उसके बाद ब्रांच को सेकंड नंबर और मिथाइल को कौन सा नंबर मिल जाएगा? थर्ड नंबर। तो बताओ कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? यही वाला सही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे उसको बहुत ज्यादा नंबर मिल रहा था। आया? नाम बताओ फिर। नाम क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाएगा। सेकंड वाली पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है? इथाइल चिपका है। थर्ड वाली पोजीशन पे मिथाइल चिपका हुआ है। ये तुम्हारा साइकिल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये साइक्लो हो गया। कार्बन की चेन कितनी हो गई? 5, तो पेंट हो गया। पेंट के पहले वाली पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है? डबल बॉन्ड, जिसके लिए इन लगाते हैं। आ गया होगा, है ना? इजी था। अब ये इजी था तो ये तो और इजी है। फिर इससे नंबरिंग बताओ कहां से? मैं यहाँ 1 2 3 करूं या फिर 1 2 3 होगा? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? समझ में आया? यानी कि जो नंबर बना रखा है इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। बस वही तो सेम हो गया, बस नंबर ऑफ पोजीशन चेंज कर दिया। थर्ड वाली पोजीशन पे क्या चिपक गया? आपकी बार इथाइल, और कोई ब्रांच है नहीं, साइक्लो वर्ड लग जाएगा। 5 कार्बन की चेन हो गई है। सब में पहले वाली पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। आगे नहीं है? इजी था। आ जाओ अब यहाँ पर भी। अब भैया एक तुम्हारा ये अलग सा ग्रुप है, कोई इथाइल मिथाइल वगैरह तो है नहीं, अलग से ग्रुप आ गया। क्या ये तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है? नहीं है ना। सेकंड टेबल का पार्ट नहीं है ना, थर्ड टेबल का पार्ट है। और थर्ड वाली टेबल में भी तुमने क्या पढ़ा है? पहले डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर NO2 लिखा है कि नहीं लिखा है? कि नहीं? तो भैया प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो गई है? डबल बॉन्ड की। तो नंबरिंग इसी की तरह होगी, लेकिन यहाँ से 1 2 और इसको 3 नंबर मिलेगा। आया समझ में कि नहीं? तो भैया बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे? थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो। और ये पता है ना क्यों लिख रहे हैं इसको पहले? क्योंकि वो पेड़ा क्या बन गया? प्रीफिक्स। उसका ब्रांच, वो ब्रांच है तो उसका प्रीफिक्स लगेगा। समझ में आई बात? तो 3 पे नाइट्रो, साइक्लो, पेंट है, 6 कार्बन की चेन है, हेक्स हो गया। पहली वाली पोजीशन पे क्या लग गया? इन। आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले इसमें तुम्हें क्या पहचानना है कि ग्रुप कौन सा है, ठीक है। एक तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर OH और एक तुम्हें दिख रहा है इसमें क्या? CH3। बताओ प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? OH की। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसपे तो कार्बन है ही नहीं, यहाँ पे जो कार्बन है पता है ना हर किसी के पास कार्बन है, तो यहाँ वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये नीचे की तरफ आएगी और इस साइड से आएगी, मतलब राइट साइड जाएगी कि लेफ्ट साइड जाएगी नंबरिंग? राइट साइड। पता चल रहा है ना क्यों? क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करते हो तो इस ब्रांच को तीसरा नंबर मिलेगा। समझ में आ ही रहा होगा। और टोटल कार्बन की चेन कितनी हो गई है? 6। तो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे तो 3 पे क्या चिपका हुआ है? मिथाइल चिपका हुआ है। ये क्योंकि यहाँ पे आ गया है और ये मेरा फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, सेकंड टेबल के अंदर, तो इसकी तो प्रायोरिटी मतलब ऊपर है तो इसका सरनेम लगेगा, क्योंकि इसका सरनेम होता है। आ रही बात समझ में? तो ये सरनेम लगेगा। हाँ, उसके बाद मिथाइल हो चुका, ब्रांच हो गया, तो फिर आ जाएगा साइक्लो। साइक्लो के बाद कार्बन की चेन हो गई 6, सब में सिंगल बॉन्ड है। पहले वाली पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है? OL। आ रहा है? नहीं आया? लिख लिया होगा, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। इन तीनों में से एक ग्रुप ये दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड ग्रुप हो गया, और ये वाला ग्रुप। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? NH2 की। NH2 के बाद किसकी है? डबल बॉन्ड की। तो इसका मतलब पहले ये होगा,
फिर ये 2 3 4 5, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। टोटल कार्बन की चेन 6। फिर बताओ भैया कैसे लिखेंगे? 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2n, समझ पा रहे होगे ना क्या हुआ? ई हट गया, 1 पे क्या आ जाएगा? अमाइन। चलो नेक्स्ट पे एक ही ग्रुप दिख रहा है, पहले तो सब जगह कार्बन लगा लो। ये ग्रुप कौन सा है? आ रहा है समझ में? क्योंकि बगल में भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये जो ग्रुप हो गया वो कीटोन हो गया, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप चिपका है और साथ में ये भी चिपका है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे हम? कीटोन वाले से। इसके बाद ऑब्वियसली यही जाना है, और तो इधर कुछ चिपका ही नहीं है, तो ये सेकंड हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या इसको लिखा जाएगा? 2,3, यहाँ पे लिख रही हूँ 2,3 डाई मिथाइल। ये पहला लेटर कैपिटल लिखना, बाकी सारे स्मॉल लिखना। ठीक है, डाई मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा? साइक्लो, कार्बन की चेन 6, सब पहले वाले, हाँ सेकंड वाली पोजीशन पे ईएन हो गया और पहले वाले पर ओन। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन आ रहा है, जबकि कभी कीटोन पहले वाली पोजीशन पे नहीं आता। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या लिखेंगे? ओन लिखेंगे। हो गया। अब भैया ये वाला कार्बन इधर हो गया, सब जगह पे कार्बन है। ठीक है, अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? CHO से ना। ठीक है, यहां से गए फिर नीचे जाएंगे ना, ऐसा नहीं करते। तुम्हारे पास जो चेन है, सिर्फ नंबरिंग जो है या तो चेन में घूमेगी, चेन मतलब ये जो स्ट्रेट चेन ऐसे दी होगी क्वेश्चन में, या तो नंबरिंग चेन में घूमेगी या तो नंबरिंग इसमें घूम सकती है। यहां से नीचे नहीं आ सकते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। अदरवाइज मिथाइल को भी नहीं दिया पहले नंबर, SO3H5 आया था, उसको भी नंबर नहीं मिला था। आ रही बात समझ में? तो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता नंबर, लेकिन ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसको सबसे कम नंबर देंगे, तो ये वाले कार्बन पे नंबरिंग 1 हो जाएगी। समझ में आया? तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि कोई भी ग्रुप नहीं चिपका हुआ है। कौन सा ग्रुप? जिसका वो होता है, देखो कोई प्रीफिक्स वाला ग्रुप नहीं चिपका हुआ है। अब तुम कहोगे ये तो चिपका है, लेकिन इसका तो सबसे पहले सरनेम लगाओगे ना, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसका तो सरनेम लगेगा, इसका प्रीफिक्स नहीं लग सकता। इसका प्रीफिक्स तब लगता है जब इससे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई और अटैच होगा। समझ आ रही बात? तो ये साइक्लो हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? 6 कार्बन की चेन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, पहले वाली पोजीशन पे क्या लगेगा? कार्बेल्डिहाइड। तुमने कैसे बोला कार्बेल्डिहाइड? AL क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इस वाले एल्डिहाइड पे इसके कार्बन पे नंबर नहीं कर रखा है, तो 2 बार लिखवा रखे ना टेबल, 2 टेबल लिखवा रखे, तो उसमें से सेकंड वाले टेबल के हिसाब से इसका नाम क्या लग जाएगा? कार्बेल्डिहाइड। आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आ जाओ अगले वाले में भी क्या ऐसा ही होगा सेम। ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है? COH वाला, तो अब इससे तो नंबरिंग हो नहीं सकती, तो यहीं से जाएगी और यहाँ से नीचे ही जाएगी फिर, क्योंकि इन तीनों में सबसे पहले तो COH ही आता है, तो उसको नंबर नहीं कर सकती, लेकिन इस कार्बन को तो कर सकती हूँ नंबर में। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्रांच बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो सरनेम बनता है, ये भी सरनेम बनता है, ये ब्रांच बनेगा, है ना? तो तुम्हारे पास थर्ड पोजीशन पे क्या चिपका हुआ है? नाइट्रो चिपका हुआ है, 6 कार्बन की चेन है, तो इसके सेकंड वाली पोजीशन पे EN चिपका है, और पहले वाली पोजीशन पे ओइक एसिड आएगा या क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं आएगा। हाँ, क्यों नहीं आया ओइक एसिड? क्योंकि इसके कार्बन पे नंबर नहीं है, और जब नहीं है तो क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा वाला सरनेम लगेगा। आगे आ जाओ फिर इस पे। एक ग्रुप तुम्हें ये दिख रहा है CONH2, और एक ग्रुप तुमको C2H5 दिख रहा है। दोनों में से ताकत किसकी ज्यादा? CONH2, क्योंकि अमाइड ग्रुप है, याद है? ठीक है, टेबल में चेक कर लेना। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, अगर ये ग्रुप जिसको तुमने नंबर 1 दे रखा है, और अगर ये ताकतवर है तो इसका तो सरनेम लगेगा, प्रीफिक्स में तो आएगा नहीं, तो प्रीफिक्स में दूसरा वाला आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या चिपका है? इथाइल चिपका है। साइक्लो तुम्हारा बना हुआ है, 5 कार्बन की चेन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, और पहले वाली में क्या आएगा? कार्बामाइड। आ गया या नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो कर ही लिया होगा। ठीक है, क्या नाम लिखा है इसका बताना जरा। साइक्लो हेक्स1। ठीक है, ये तो इजी था, इसका नाम भी कर ही लिया होगा। यहाँ से कैसे भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, है ना? इसका नाम क्या हो गया होगा? साइक्लो हेक्स 1,2 डाई इन, और जब यहाँ पे डाई आ जाता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है? हेक्सा। ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा 1,2, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? OH की, तो नंबरिंग तो इसी वाले कार्बन से होगी फिर। अब यहाँ पे Br चिपका है, यहाँ पे कौन है? डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले कौन आता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे देखा जाए तो ये दूसरा तीसरे नंबर पे Br भी आ रहा है ना, और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चाहे तीसरे नंबर पे आए चाहे चौथे नंबर पे आए, पहले तुम्हें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है वैसे। ठीक है, तो ये 3 4 5 6। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 5 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ऑल, जल्दी लिख देती हूँ। हो गया होगा? ठीक है ना? चलो गुड, अगर सही है तो।
इसका नाम भी बताओ, ये भी इजी है। साइक्लो, तुमने नंबरिंग जहां से भी मानी हो, मैं इसको एक तरीके से मान रही हूँ, ठीक है। साइक्लो, फिर तुमने क्या बोला, पेंटा, ठीक है ठीक है, 1,3 डाइन, समझ ना, 2 लगता है तो पीछे ये लग जाता है। हाँ, इसका इसका नंबरिंग क्या करिए, कहीं से भी मान लो, 1 2 3 4, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, आ गया होगा, इजी है। इसका नाम बताओ, साइक्लोबेंजीन। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा इसका, साइक्लो हेक्स हेक्सा 1,3,5, डाई ट्राईन, है ना। हाँ, तो अब ये तो इसका नेम ठीक हो गया, लेकिन इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। साइक्लो नहीं, बेंजीन, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो अब हमें इसके बारे में सारे क्वेश्चंस करने आगे, ठीक है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन वो होते हैं जिसमें ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड लगा होगा। एक बॉन्ड सिंगल होगा तो अगला क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो ये रहा, इसका तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, सी, पक्का। तो एक डबल बॉन्ड में इसी का स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो यहाँ पे बना रखा है, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल 3 बना रखा है ना, तो एक हाइड्रोजन चिपकेगा, सब जगह एक एक ही चिपकेंगे फिर हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से कार्बन कितने थे, 6, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 6, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। समझ में आ गया। अच्छा देखो, अब तो हम बेंजीन वाले सारे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, और थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे वैसी नेमिंग नहीं होती जैसा अभी तक हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसका नाम तुम्हें पता ही है, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, ठीक है, पता ही है तुम्हें। तो इसको हमने क्या लिख दिया, बेंजीन लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ अगर बेंजीन के ऊपर CH3 चिपका हुआ है तो इसको 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 मिथाइल बेंजीन सही लग रहा है नाम, है ना। लेकिन हम यहाँ पे इसका नाम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टॉल्वीन, ठीक है। 1 मिथाइल बेंजीन सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है वो, लेकिन यहाँ पर इनका कॉमन नेम समझते हो ना, ऐसा नेम जो तुम्हारे घर में यूज होता है वो कॉमन नेम हो गया, और फिर वही नेम इसको, उसी नेम से हर जगह इसको जानते हैं। तो इसका 1 मिथाइल बेंजीन जो है वो उसका साइंटिफिक नेम होगा, यानी कि IUPAC वाला नेम होगा, लेकिन इसका जो टॉल्वीन नेम है वो कॉमन नेम है, और इस नेम से इसको हर जगह जानते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, टॉल्वीन लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे CH3 था ना, तो मैंने एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इसका हटा दिया, और यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चिपका सकती हूँ जो मुझे चिपकाना है। यहाँ पे मैं CH3 भी चिपका सकती हूँ, OL चिपका दिया, कोई दूसरा ग्रुप भी चिपका दिया, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल, क्या बोलते हैं, सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को बेंजाइल, जिसमें से एक कार्बन हट गया, समझ रहे हो कि नहीं। ये बेंजीन हो गया, और इसमें से एक कार्बन हटा दिया, जब इसके ऊपर जब CH3 लगा दिया तो इसको टॉल्वीन कह दिया, जब CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल। समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन दूंगी ना इसके बाद इस पे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कितने कार्बन, इसके इसमें से कितना हाइड्रोजन हटा दिया, एक और हटा दिया, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इसकी बॉडी से मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। समझ रहे हो कि नहीं, जब इसकी बॉडी से 2 हाइड्रोजन हट चुके तो ये बेंजल हो गया। अब इसकी बॉडी में क्या हो गए, सारे के सारे हाइड्रोजन गायब हो गए कि नहीं हो गए, तो जब सारे हाइड्रोजन गायब हो जाता है और सिर्फ एक ही कार्बन बचता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजो, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बेंजो। मेरी बात समझ में आई। ये बेंजीन हो गया, इसके बाद CH3 तो टॉल्वीन लग गया। उसके बाद अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो इसको बेंजाइल कह दिया, 2 हाइड्रोजन हट गए तो बेंजल कह दिया, और अगर जब इसकी बॉडी में से सारे हाइड्रोजन हट गए बस कार्बन बैठा हुआ है तो उसको क्या बोला, बेंजो। अब वो कार्बन भी जो बचा था वो भी हटा दिया, तो अब इस वाले ग्रुप में जो ये बचा हुआ है, ठीक है, ये और ये अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, एक जैसे लग रहे हैं बट नहीं है। इसका मतलब है कि ये ब्रांच बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रांच बनेगा और यहाँ पर कहीं पे कार्बन की चेन लगाई जाएगी। समझ में आ रही बात ये नहीं, ठीक है। और जब ये ऐसा कभी बेंजीन अगर ब्रांच बन जाता है, बेंजीन अगर ब्रांच बन जाता है तो इसको हम फिनाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। अगर बेंजाइल नहीं होगा ना, बेंजाइल देखो यहाँ लिखा है, ये वाला ग्रुप को मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल कहते हैं, बेंजाइल नहीं कहेंगे, बेंजाइल ग्रुप इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, ये क्या आ गया कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर वो चिपका दिया कि नहीं चिपका दिया, तो इसका नाम क्या हो जाता है, फिनोल। अभी तक का फिनाइल था ना, अब क्या हो जाएगा, फिनोल। ये YL हटा दिया और इसका एल्कोहल का सरनेम फिनोल लगा दिया। समझ में आया कि नहीं। ये जो स्ट्रक्चर ना बेंजीन के ऊपर CHO, अगर इसको ड्रॉ करा जाए, अब देखो बेंजीन को या तो इस तरीके से बनाऊंगी और अब की बार मैं कभी बेंजीन को ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। तो तुमने क्लास 11 में पढ़ा होगा, हम बेंजीन को ऐसा भी बना सकते हैं, हम बेंजीन को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, हाँ है ना। अभी मैंने तुमको एक बताया था
अगर बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बच जाए, उसका नाम क्या लिखवा रखा है बताना जरा। बेंजीन के ऊपर सिर्फ कार्बन है, उसके पास एक ही हाइड्रोजन, तो बेंजो है कि बेंजल है? बेंजल। अगर वो हाइड्रोजन भी हट जाएगा तब बेंजो लगेगा ना भाई, ये बेंजल, तो इसका नाम पड़ जाता है बेंजल्डिहाइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका नाम क्या लग जाता है? बेंजल्डिहाइड। जबकि अगर देखो ये सब हम इसके कॉमन नेम लिख रहे हैं, ध्यान रखना हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, अदरवाइज क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए था हमारे पास क्या, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। पता चल रहा है तुम्हें कैसे बोल रही हूं मैं, साइक्लो कुछ नहीं, बेंजीन कार्बल्डिहाइड होना चाहिए था। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका आईयूपीएसी नेम है, जो हम लिख रहे हैं वो क्या है, ये इसका कॉमन नेम है, और यही कॉमन नेम इसका हर जगह चर्चा में है, मतलब हर जगह इसी नेम से जाना जाता है, इसलिए हम इसी को लिख रहे हैं। अदरवाइज इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगले वाले को देखो, अगले वाले को इस तरीके से ओपन करके लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड O OH, हाँ है ना? क्या इस कार्बन के पास कोई H डायरेक्टली अटैच है? नहीं है ना? तो क्या ये वाली कंडीशन बन गई, जहां पर बेंजीन था, एक ही कार्बन था और उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था, क्या लिखा था इसके लिए, बेंजो, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेंजोइक एसिड। समझ पा रहे होगी बात, है ना? लेकिन ये तो इसका कौन सा नेम हो गया, ठीक है, वैसे हमारी बुक में इसी को कॉमन नेम, इसी को आईपीएसी नेम कह दिया, अदरवाइज इसका आईपीएसी नेम क्या होना चाहिए, हाँ, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इस कार्बन से तो नंबरिंग ही नहीं कर रखी है, आ रहा है? ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर यह आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCl। ऐसा ग्रुप तुमने पढ़ रखा है कॉपी में, लिखा हुआ है या नहीं लिखा? इसका सरनेम ऑयल हलाइड लिखा है तुमने, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर Cl चिपका हुआ है तो क्या लग जाएगा, ऑयल क्लोराइड। और ये वाला स्ट्रक्चर देखो सेम ही है, इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसके लिए भी शब्द क्या लगाया जाएगा, बेंजो। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, आया? क्या लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया? अब इसकी बात कर लेते हैं, बेंजीन के ऊपर सीधे H लग गया, इसको हम लिखते हैं अमाइनो बेंजीन। क्या लिखते हैं इसको, अमाइनो। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, अमाइनो बेंजीन लिखा जाता है, बट हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एनिलीन। क्या बोलेंगे इसको कहीं पे भी अमाइनो बेंजीन नहीं बोला होगा, यहाँ पर आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है? इसको क्या बोला गया होगा, एनिलीन बोला गया होगा। समझ में आया? तो अगर मैं बोल रही हूँ एनिलीन क्या है, तो बेंजीन के ऊपर NH2 इसको एनिलीन कहते हैं, ठीक है? अब ये आ गया, आया कि नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला ग्रुप जो है, ये बेंजीन के ऊपर CH2 क्या लिखवा रखा है कॉपी में, बेंजाइल, ठीक है? तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन। इसका सरनेम देखो, NH2 का सरनेम देखो, अमाइन है कि नहीं है ना? तो ये पूरा बन जाएगा बेंजाइल, और पीछे जो लगा है उसका बन जाएगा अमाइन। जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं लिखा, ऊपर वाले में क्या लिखा है, अमाइनो बेंजीन लिखा है कि नहीं? हम उसको नहीं लिखेंगे, हम किसको लिखेंगे, एनिलीन को लिखेंगे। जैसे हम सभी के क्या नाम लिख रहे हैं, बेंजोइक एसिड, समझ रहे हो कि नहीं? टॉल्वीन को बेंजीन के ऊपर जब CH3 था तो उसमें टॉल्वीन लिख रहे थे ना, उसमें हमने ये थोड़ी लिखा 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है? तो यहां पर भी हम ऊपर वाला नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनिलीन। आ रहा है? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलमीन। ये समझ रहे हो कैसे हुआ? इसका नाम क्या होगा, क्या ये हो सकता है 1 मिथॉक्सी बेंजीन, हो सकता है कि नहीं हो सकता? OCH से तो मिथॉक्सी लगता है ना, क्या इसका आईयूपीएसी नेम 1 मिथॉक्सी बेंजीन, हाँ है ना? अब इसका जो कॉमन नेम होता है वो है एनिसोल। क्या होता है इसका कॉमन नेम, एनिसोल, तो हम इसको एनिसोल बोलेंगे, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना, एनिलीन और एनिसोल में कंफ्यूज मत हो जाना, और इनके स्ट्रक्चर तुम्हें याद होने चाहिए। एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, और एनिसोल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3, यानी कि मिथॉक्सी बेंजीन है इसका कॉमन नेम, सॉरी आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एनिसोल। और हमारी बुक में कॉमन नेम, आईपीएसी नेम सब एक ही माना गया है, ठीक है? कल को अगर पूछ दे इसका आईपीएसी नेम लिखो, एनिसोल ही लिखकर आना, मिथॉक्सी बेंजीन मत लिख देना वहां पे आप, फिर क्योंकि जो एनसीईआरटी में गाया वही मानेंगे, समझे? आ जाओ, लास्ट वाले का नाम बता दो, तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि इसका सरनेम तो लगता ही नहीं है, एक ही चीज लगता है, वो भी क्या लगता है, सफिक्स, प्रीफिक्स मतलब। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया कुछ? इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं तुमको ऑर्थोपैरामेटा समझा देती हूँ। ये सारे स्ट्रक्चर मैंने किसके बना रखे, बेंजीन के बना रखे हैं, ठीक है? अंदर लाइंस नहीं बना रखे तो समझ जाना बेंजीन ही है ये।
अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है और मेटा क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा तुमने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा। अगर मैंने यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा दिया ए, ठीक है, तो इसका कोई ऑर्थो नहीं है, कोई पैरा नहीं है, कोई मेटा नहीं है, सिर्फ मैंने एक ग्रुप लगा दिया तो मैं ऑर्थो पैरा मेटा नहीं बता सकती हूँ। कम से कम मुझे कितने ग्रुप चाहिए, 2 ग्रुप चाहिए जो तुमने लगाए होंगे। यहाँ पे कुछ भी ग्रुप चिपक सकता है। अगर मैंने इसके बगल में ग्रुप चिपका दिया यहाँ पर बी, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। वही सेम मैंने क्या करा, एक ग्रुप ये रहा, यही वाला ए ये रहा, और इसके बगल में मतलब यहाँ पे चिपका दिया ग्रुप बी। मेरी बात समझे, एक मैंने क्या करा, ग्रुप बी यहाँ चिपका दिया, और एक में ग्रुप मैंने क्या करा, यहाँ पे चिपका दिया। ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसा कहीं पे तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा जो अगल बगल चिपके होंगे, जहां पे दोनों ग्रुप्स क्या होंगे, अगल बगल चिपके होंगे। वो भी बेंजीन वाले का देखना, साइक्लो की मत देख देना, साइक्लो में नहीं लगाते ऑर्थो पैरा। तो ये जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है, ऑर्थो कंडीशन है, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से। अगर कोई मैंने ग्रुप यहाँ लगा रखा है और इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप यहाँ चिपक गया दूसरा वाला, समझे, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वही मैंने कोई ग्रुप यहाँ चिपका दिया, ये वाला ग्रुप यहीं चिपका रखा है, और इसके रिस्पेक्ट में मैंने दूसरा ग्रुप यहाँ पे चिपका रखा है। दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन आएगी, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, और इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। समझ में आ रही बात या नहीं। वही सेम एक ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा रखा है ए, और इसके रिस्पेक्ट में मैंने 2 घर छोड़कर ग्रुप लगा रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगल बगल चिपके थे, यहाँ पर अगल बगल चिपके थे, यहाँ पे मैंने एक घर छोड़ के लगा रखा है ग्रुप, यहाँ पे मैंने एक घर छोड़ के ग्रुप लगा रखा है। तो अगर एक कार्बन छोड़ के ग्रुप लगाओगे मेटा हो जाएगा, जब 2 कार्बन छोड़ के ग्रुप लगाओगे पैरा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर भी एक कोई ग्रुप चिपका हुआ है, और 2 कार्बन छोड़ के जब तुम दूसरा ग्रुप लगा रहे हो, ये दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब तुम ऐसा लगाओगे तो इसको हम कौन सा पोजीशन बोल देते हैं, पहला पोजीशन बोल देते हैं, और इसके लिए क्या लगता है, लेटर पी लगता है। आया कुछ की नहीं आया। अब मैं तुमसे एक चीज पूछी, तो मुझे बताओगे पैरा है कि मेटा है कि या फिर ऑर्थो है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है, बताओ क्या है ये, पक्का है, कैसे चला, अपोजिट। हाँ, 2 कार्बन छोड़ के क्या कर रखा है तुमने, ग्रुप चिपका रखा है। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, पैरा। बस फटाफट से इसको लिख लो, उसके बाद अब मैं आईयूपीएसी दे रही हूँ, तुम सॉल्व करके दिखाओगे यहाँ से। ठीक है, फिर एक मैं बता रही हूँ, बाकी तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, हाँ, तो इसका नाम अगर तुम्हें लिखना है, दोनों सेम है, अलग अलग ग्रुप तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं मैंने लिखवाए नहीं थे, तुमको ही पता होगा इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टॉल्वीन बोलते हैं। तो मैं ये नहीं लिख सकती हूँ 1 मिथाइल टॉल्वीन या 2 मिथाइल टॉल्वीन, ऐसे नहीं लिख सकती, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। दोनों ग्रुप अलग होते तो एक को मैं वो लिख लेती जो अभी मैंने तुमको पहले लिखवाई थी। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई और ग्रुप होता तो इस पूरे को टॉल्वीन लिखा जा सकता था। समझ में आ रही बात या नहीं। बट ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा। अब क्या लिखेंगे, नंबरिंग डालो ना, 1 और 2। ठीक है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। हो तो गया, समझ में आया नहीं आया। समझ रहे हो, जब अलग ग्रुप होगा तब तुम्हें क्या करके छाट के लिखना पड़ेगा, जो भी मैंने पहले लिखवाया उसमें से। इसका नाम क्या, ये तो समझा दिया, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑर्थो पोजीशन में कि पैरा पोजीशन पर, समझ में आया। अभी मैंने तुमसे बोला ना सेम वाले भी हो सकते हैं। अगर कल को मान लो इसका ऑर्थो वाला नाम पूछ लिया तुमसे, है ना, अब ऑर्थो में लिखेंगे क्या, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन लिखेंगे क्या, मतलब ओ डाइमिथाइल बेंजीन। वैसे डाइमिथाइल नहीं लगता यहाँ पे, क्या इसका एक नाम दे रखा है जिसको लिखा है जाइलिन। क्या लिखा हुआ है, जाइलिन। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में है, इसलिए बढ़ा रही, नहीं होता मैं नहीं बढ़ाती एक्स्ट्रा। ठीक है, तुम्हारा इसका नाम कभी अगर तुम्हारे एमसीक्यू में ये नाम ना दे, ये ऑर्थोजाइलिन ऐसे करके कुछ लिखा हो, तो तुम कैसे पहचानोगे फिर से। ठीक है, इसमें लिखवा रखा है एक्स्ट्रा नाम। अगर तुम्हें जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखे कि उसका कॉमन नेम मतलब ऐसे सब कुछ नेम भी दिख रहे हैं, तब तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, नहीं दिखेगा तो रहने देना, मत करना। समझ रहे हो कि नहीं, बट मैं लिखवा रही हूँ इसमें थोड़ा सा। इसका नेम तुमने क्या करा, 1 2 3 करा होगा, है ना। तो तुमने लिखा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले का नाम था ऑर्थोजाइलिन, था कि नहीं था, इस पूरे के लिए लिख दिया ऑर्थोजाइलिन। तो ये वाला कौन सी पोजीशन है, मेटा, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाजाइलिन। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका दूसरा नाम है ये। ठीक है, वरना ये जो तुमने लिखा है बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। इसका नाम बताओ क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन। 1 क्लोरोबेंजीन बोलो, क्लोरोबेंजीन बोलो, बात ठीक है। इसके लिए कोई नाम नहीं है। क्या इसका मेटा पैरा कुछ और तो बनेगा, क्योंकि क्या है,
सिंगल एटम है, दो होने चाहिए थे, दो ग्रुप लगे होने चाहिए थे। इसका नाम बताओ क्या होगा? हाँ 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका कोई नाम नहीं है। अगर इसका नाम है ऑर्थो वाला तो वो ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, इसका ऑर्थो वाला नाम क्या लिखा है? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ रहे हो या नहीं समझे? सिर्फ एक ओ लगा दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे नहीं था। यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए नाम दे रखा है हमारी बुक में, लेकिन इनके लिए सीधे से लिखा दिया ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मतलब 1,2 की जगह पे ऑर्थो। अभी ऑर्थो तो समझ में आ ही गया, ऑर्थो मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन तो होती है ऑर्थो, है ना। और डाइब्रोमो मतलब ये नहीं कि दो दो ब्रोमो लगे हैं, मतलब एक ब्रोमो ऊपर चिपका है, एक ब्रोमो नीचे चिपका है, ये है। समझ रहे हो? कहीं ऑर्थो पे ऑर्थो तुम पोजीशन समझ जाओ, और तुम डाइब्रोमो का मतलब ये नहीं कि दो दो ब्रोमो चिपक गए। अगर दो, और यहाँ पे देखो बेंजीन तो लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, देखो ऐसे करके। अगर यहाँ पर दो ब्रोमो लग गए, तुमने अगर इसको ऐसे पढ़ा कि ये दो ब्रोमो लग गए, तो एक चीज बताओ, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 बना दिया कि नहीं बना दिया? तो ये बेंजीन तो रहेगा ही नहीं ना फिर। वैसे तो यहाँ पर अगर बॉन्ड होता तो ये वाले कार्बन ने भी 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिए कि नहीं बना दिए? तो ऐसे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। इसका मतलब अगर तुम मान रहे हो कि डाइब्रोमो बेंजीन बना है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता, बट ये बेंजीन थोड़ी है, ये तो साइक्लो, फिर उसमें जो भी लगेगा नंबरिंग लग जाएगा, 2 इन लगेंगे। फिर मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बेंजीन है ही नहीं। इसका मतलब जो तुम बना रहे हो वो क्या है? गलत बना रहे हो। आ गया? तो इसके लिए हमें ऐसे नहीं, हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, अगले वाले पे बढ़ रहे हैं। हाँ बताओ, अगले वाले का नाम क्या लिखा है तुमने? इस वाले का, इसका वो सिंपल नेम लिखो यार। सिंपल नेम मतलब क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अगले वाले का नाम फिनॉल, पता ही है। ठीक है, उसके अगले वाले का नाम, अरे भैया ये जो OH है ये क्या है तुम्हारा? ये सफिक्स है कि नहीं है ना? फंक्शन ग्रुप है ना, फंक्शन ग्रुप पर क्या लगता है? सरनेम लगता है। जब सरनेम लगता है तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा बेंजीन। पहले आएगा ये इसका नाम, ये जो तुमने स्ट्रक्चर बना रखा है ये पड़ेगा बेंजीन। बेंजीन के पूरा आएगा, पूरा नाम उसका। बेंजीन के पहले पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे क्या चिपके हुए हैं? 2 ऑल चिपके हुए हैं, ये बनेगा इसका नाम। 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन नहीं पड़ेगा इसका नाम, क्योंकि ये सरनेम, ये इसके सरनेम लगेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं लगेगा। अब ऑर्थो पोजीशन की पहला पोजीशन और ऑर्थो है ना, तो इसका नाम हमारी बुक में क्या दे रखा है? कैटेगॉल। क्या बोला इसको? कैटेगॉल बोला गया हुआ है, बुक में लिखा है इसलिए लिख रही हूँ। याद हो पाएगा तो याद करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, अगर उसमें कोई ऐसा दिया हुआ है कि इनके कॉमन नेम या क्या नाम होता है करके, तब तो याद करने पड़ेंगे। नहीं बोला है तो सिंपल उसका आईपीएससी नेम याद करो, खत्म करो। समझ में आ रही ना बात? आलतू फालतू दिमाग में कुछ रखना नहीं है। आ जाओ भैया, अब इसका नाम क्या लिखा? हाँ, बेंजीन 1,3 डाइऑल, और इसका नाम हो जाता है रिसोर्किनॉल। क्या हो जाता है? रिसोर्किनॉल। रिसोर्किनॉल, समझ रहे हो कि नहीं? आओ, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, इसमें इतना वाला स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा क्या होता है? बेंजाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। समझ रहे हो कि नहीं? इसका नाम क्या हो जाता है? बेंजाइल अल्कोहल। याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी जब बाद में ये चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, तो अपने आप सीख जाओगे इनके नाम, ठीक है? अभी दिक्कत होगी थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से नंबरिंग होगी, पता है कि नहीं पता? जैसे साइकिल वाला था वही सेम करना है। तो ऊपर वाले कार्बन पे नंबर नहीं कर सकते, बट ये साइकिल वाले पे तो नंबर हो सकता है ना? तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल, वेरी गुड, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगले वाले का बताओ। गुड, 2 हाइड्रोक्सी। आ रहा है ना समझ में? गड़बड़ तो नहीं हो रही? ऐसा क्यों करा? क्योंकि इन दोनों में से एक की ताकत ज्यादा है, दूसरे की ताकत है कम। जिसकी ताकत कम हो गई, तुमने उसका क्या करा दिया? ब्रांच बना दिया। जिसकी ताकत ज्यादा है उसका सरनेम लग जाएगा। और तुमको मैंने बोला था ये ग्रुप देख लेना पूरा, ये पूरा ग्रुप का नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। तो वो पूरा तुम्हारा मेन ग्रुप बन गया। वही सेम चीज इसमें, अगर मैं इतने पार्ट को देखूं तो ये फिनॉल दिखेगा, इतने पार्ट को फिनॉल दिखेगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। दोनों में से ऊपर कौन आता है? COH आता है ना, तो इसलिए हम उस वाले को पूरा मानेंगे, ठीक है? समझ पा रहे होगे मेरी बात? ठीक है, इस वाले में बताओ नाम क्या लिखा? वेरी गुड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं,
ओइक एसिड तो तब आता ना जब इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी नंबरिंग होती। समझ पा रहे हो कि नहीं? इन दोनों कार्बन पे तो नंबरिंग हुई नहीं है, क्योंकि हम या तो चेन में नंबर कर सकते हैं या फिर साइकिल वाले में नंबर कर सकते हैं। तो या तो ये ऊपर वाले कार्बन पे नंबर होता या फिर ये ग्रुप, ये जो साइकिल बना है बेंजीन वाला, उसमें नंबर होता। समझे कि नहीं? तो बेंजीन पे नंबर होगा क्योंकि उसके पास कार्बन के नंबर है ज्यादा, तो इनके ऊपर नंबरिंग नहीं हो सकती, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ना कि डाइओइक एसिड। ठीक है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा डाई बेंजोइक एसिड लिख लेते हैं इसको, या 1,2 डाई बेंजोइक एसिड? समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है, क्या बनेगा इसका नाम? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस वाले पे आओ, क्या नाम है इसका? इसमें से देखो पहले किसकी ताकत ज्यादा है। अमाइन की ताकत ज्यादा है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 और 2। समझे कि नहीं? अब एक चीज बताओ, क्या इस पूरे के लिए टॉल्वीन कहते हैं? लेकिन इस पूरे के लिए एनिलीन भी तो कहते हैं। तो जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसका सरनेम, ताकत किसकी ज्यादा है? NH2 वाले की। तो एनिलीन जो होगा वो सरनेम, मतलब पूरा लास्ट का बनेगा, तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 मिथाइल एनिलीन। आया? अगले वाले में दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, बताओ क्या लिखा है? 1,4 डाई नाइट्रो, क्योंकि इनका सरनेम तो लगता नहीं है ना, प्रीफिक्स होता तो पहले लगा दिया। ठीक हो गया। अगले वाले में सरनेम किसकी ताकत ज्यादा है? मतलब ये COH की ज्यादा ताकत होगी NH2 से, है ना। और COH के लिए हमारे पास पूरा एक शब्द लगता है बेंजोइक एसिड, और NH2 वाले के लिए भी एक पूरा शब्द लगता है एनिलीन। लगता है कि नहीं लगता? लेकिन जिसकी ताकत ज्यादा होगी उसी को हम लास्ट में लिखेंगे। ताकत अगर COH की है तो उसका लास्ट में हो जाएगा नाम। हाँ, तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे ना। लेकिन हाँ बताओ क्या लिखा? वेरी गुड, 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वाले का नाम? वेरी गुड। और ये भी समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि OH की ताकत कम है और CHO की ताकत ज्यादा है। जिसकी ताकत कम उसका क्या लगेगा? प्रीफिक्स। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब एक एक करके मुझे सब में ऑर्थो पैरा वाला बताओ। सबसे पहला वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला ऑर्थो, थर्ड वाला ये यहाँ पे पैरा पोजिशन, मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसमें एक से ज्यादा ग्रुप दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? हाँ, तो यहाँ पे नंबर 1 करेंगे क्योंकि हम साइकिल पे ही कर सकते हैं। ये साइकिल वाले स्ट्रक्चर पे हम बाहर नंबरिंग नहीं कर सकते। अब बताओ, अब यहां से जाती हूँ तो इसको तीसरा नंबर, और यहां से जाती हूँ तब भी इसको तीसरा नंबर मिलेगा। तो कहां से जाना चाहेगा? लेफ्ट साइड से कि साइड? क्यों? हाँ, OH की पावर ज्यादा होती है। तो ये 4, 5, 6। बताओ नाम क्या लिखा हुआ है? 5 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी वेरी गुड बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगले वाले का नाम? ठीक है, ये वाला तुम्हारा मेन ग्रुप हो गया ना, तो यहां से नंबरिंग हो जाएगी और उसके बाद यहाँ की तरफ जाएंगे। हाँ, तो क्या बोला तुमने? 2,2 डाई मिथाइल, सॉरी 2,3 डाई मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये बेंजल्डिहाइड भी समझ में आ गया होगा कैसे करा। सिर्फ ये बेंजीन वाले में लग रहा है बेंजल्डिहाइड, वैसे नहीं लगता। अब बताओ भाई, क्या ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है? नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा फिर? साइक्लो वाला। दोनों में से ताकत किसकी ज्यादा है? तो इससे तो नंबरिंग हो नहीं सकती, जिस कार्बन से अटैच है वहां से नंबरिंग। अब मुझे बताओ, अब मैं ऊपर से जाऊं कि ये नीचे वाले रास्ते से जाऊंगी? कहीं से भी जाए। अगर मैं यहाँ पे जाती तो इसको दूसरा नंबर मिल रहा है, ये तीसरा नंबर मिल रहा है, ये चौथा नंबर मिल रहा है। नीचे से जाते तो इसको दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। हाँ, तो फिर कहीं से भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों को नंबरिंग क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर 1 मिनट, 4, 5, 5। ठीक है, चलो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पे ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो। सबसे पहले समझ में आ गया होगा कैसे करा। 4 पे ब्रोमो हो गया, साइक्लो लगेगा, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सा हो जाएगा। वेरी गुड। इसके सेकंड वाले पे और 5th वर्ड क्या चिपके हुए हैं? 2 ईन चिपके हुए हैं। हाँ हाँ, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी ने ओइक एसिड तो नहीं लगा दिया ना? और किसी ने बेंजोइक एसिड तो नहीं लिख दिया? हो गया। आ गया होगा समझ में कैसे आया ना? सबसे पहले ब्रांच को लिखा, फिर उसके बाद ये बेंजीन तो था नहीं तो इसने साइक्लो लगा दिया,
उसके बाद कार्बन की चेन, और यहाँ पर 2 ईन थे लेकिन वो 2 थे तो इसलिए यहाँ पे हेक्सा लगा दिया, और उसके बाद इसके पीछे एक और अभी सरनेम बचा हुआ था इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, उसका ई हटा के लास्ट का। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है? नहीं है। समझ पा रहे हो कि ना, क्योंकि बेंजीन वाले में 3 यहाँ पे डब्बे बनते हैं, 3 लाइंस बनती है, यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 लाइंस के अंदर ना 3 लाइंस यहाँ पर है। अच्छा, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है? OH वाला, ये वाला ग्रुप जो लग रहा है कीटोन। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। अब बताओ कहाँ की तरफ जाना है, Cl की तरफ जाना है कि या फिर ये OH की तरफ? हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, और OH की तरफ क्यों गए? क्योंकि इसके बाद OH की पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा C++ O वाले की, उसके बाद OH की, और सबसे लास्ट में पावर क्या है? Cl की है। समझ में आ गया होगा, है ना? तो बस इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम लिखेंगे। तो 5 पे क्लोरो हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, साइक्लो, हेक्सा, 3,4 डाईईन, 1 पे 3,5 डाईईन, 1 ओन। आया समझ में? कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है? इजी था।